दिनांक 30 अक्टूबर प्रयागराज में धरना स्थल सिविल लाइंस में फ्रेटर्निटी मूवमेंट, सीओ दिशा छात्र संगठन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकलाबी छात्र मोर्चा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इलाहाबाद, अधिवक्ता मंच सहित कई संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में हुए धार्मिक हिंसा को लेकर वहां की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर तमाम संगठनों के वॉलंटियर धरना स्थल पर डटे रहे और देश की एकता अखंडता बचाए रखने की संकल्प भी लिया और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मस्जिदों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। त्रिपुरा सरकार तेरे नाम इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, त्रिपुरा सरकार तेरे नाम इस्लामोफोबिया, बीजेपी सरकार तेरे नाम इस्लामोफोबिया। ये प्रोटेस्ट किस लिए है? देखिए, त्रिपुरा में जिस तरीके से सत्ता समर्थित संगठन जो है माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। और इलाहाबाद के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो देश में अमन चैन चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव के बीच में हम लोग सौहार्द चाहते हैं, उन लोगों की ओर से ये प्रदर्शन है। इसमें कई संगठन शामिल हैं, जिसमें हमारा अधिवक्ता मंच भी शामिल है। कि देश में जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं कि सरकार समर्थित लोग कोई भी अपराध कारित कर देते हैं और उसके बाद कानून उनके ऊपर अपना काम नहीं कर पाता है, इसका परिणाम है कि त्रिपुरा में सरकार समर्थित संगठनों की ओर से सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं और ख़ास समुदाय के लोगों को लक्षित करके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में सरकार समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं। जबकि इसी समय में हमारे लिए प्रेरणा की बात यह है कि बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई कि वहां की माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, तो वहां का बहुसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके आया इस बात के समर्थन में कि किसी को धर्म के आधार पर टारगेट करके उनको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। सीखने की बात देश के लिए है कि देश इतना बड़ा, हमारा देश तो रिलीजियस कंट्री भी नहीं, हमारा संविधान सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और उस देश में इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की एकता को, संवैधानिक जो मैंडेट है उसके खिलाफ जाकर के सरकार समर्थित लोग देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि त्रिपुरा की सरकार इस्तीफा दे और वहाँ जो इस तरीके की लॉलेसनेस पैदा हो रही है उस पर एक्शन ले और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजवेंद्र सिंह, संयोजक अधिवक्ता मंच इलाहाबाद। किस लिए किया गया है? आज का यहाँ का एहतजाज जो है वो त्रिपुरा में हो रही मुसलमानों पर, लगातार माइनॉरिटीज़ पर हो रही हिंसा के खिलाफ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, कारोबारों को, मुस्लिम कारोबारियों के आबादी वाले इलाके में जाकर के वहाँ उनके कारोबार को नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये जो लगातार एक हफ्ते से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे हमला हुआ, उसके जवाब में बांग्लादेश की मेजॉरिटी ने उनका सपोर्ट किया, वहाँ खड़े हुए और उन्होंने हम लोग को रोका, लेकिन उसके रिएक्शन में भारत में त्रिपुरा में लगातार माइनॉरिटीज़ पे, मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं और यहाँ की मेजॉरिटी बोलने को तैयार नहीं, गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं, यहाँ का प्रशासन शासन बोलने को तैयार नहीं। हम ऐसे हमले नहीं सहेंगे, मस्जिदों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार अब बंद करना होगा। सारा अहमद सिद्दीकी, फ्रेटर्निटी मूवमेंट यूनिट प्रेसिडेंट। आप लोग का प्रोटेस्ट क्यों था, क्या वजह है? अभी पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा में जो भाजपा सरकार के बाकायदा संरक्षण में मुस्लिमों पर हिंसा हो रही है, तमाम मस्जिदों में आग लगाने से लेकर मोहल्लों में, उनके घरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर एक साझा प्रोटेस्ट किया इलाहाबाद में। तमाम संगठनों ने, तमाम ऐसे लोगों ने जो इस बात के समर्थक हैं कि यह देश हिंदू मुसलमान सबका है और सबको मिलजुल के रहने का इस पर हक है उतना ही जितना किसी को होना चाहिए। तो उसके समर्थन में, उस घटना के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हम लोग ये जवाब देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, संघ की पूरी फांसीवादी राजनीति के खिलाफ कि इस राजनीति को हम लोग चुपचाप ऐसे बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे। देश में विभाजन पैदा करने की जितनी भाजपा सरकार, मोदी सरकार कोशिश करेगी, हम लोग अपनी एकजुटता से उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। परिचय? मैं अमित, दिशा छात्र संगठन से।